तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस चैप्टर को सीरियस होके फुल कंसंट्रेशन के साथ सुने, देखें और समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि टू मी एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, टू मी एज एक्सपीरियंस ट्रेडर, मुझे तकरीबन 8 साल इस मार्केट में हुए हैं और उन 8 सालों में मैंने जो कंक्लूजन निकाला है उनमें ये है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं वो हमारी टेक्निकल एनालिसिस के रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना इंसान की, अगर वो थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए तो इंसान पैरालाइज हो जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारी टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है। जो हम प्राइस एक्शन के ऊपर टेक्निकल अप्लाई करते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसकी, यानी कि अगर आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे पीछे हो गई थोड़ी सी भी तो समझो कि आपका पूरा टेक्निकल एनालिसिस पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 में हम अब इसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, गहराई से देखेंगे कि व्हाट आर द सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, कि क्या चीज़ है ये। उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनती हैं, हाँ वो क्यों बनती है, कौन इनको बनाता है, क्यों मार्केट बाउंस बैक होती है उन लेवल से, तो उनके पीछे की साइकोलॉजी को भी हम समझेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं, सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं, उन सिग्निफिकेंट वो क्यों हैं। उसके अलावा प्लॉटिंग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, हॉरिजॉन्टल जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे लगाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट्स के, उनके जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो कौन से लेजिट ब्रेकआउट होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होते हैं, मार्केट किस तरह से ब्रेकआउट्स करती है। उसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल जोन्स, जो हॉरिजॉन्टल जोन्स होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, उनकी शिफ्टिंग कैसे होती है, वो कैसे शिफ्ट होते हैं। अब देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 टाइप की होती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होती हैं और दूसरी होती है ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। ट्रेंड लाइन को आगे चलकर हम देखेंगे, अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को हम देखेंगे। तो व्हाट आर दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को। कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बहुत ही, एक बार फिर मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बारीकी से सीखना है, बारीकी से समझना है, क्योंकि आगे चलकर मैं जो आपको सेटअप्स दूंगा उन सेटअप्स में तकरीबन एंट्री पॉइंट्स जो होंगी वो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के बेस पे होंगी। तो मैं चाहता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को आप ज़्यादा तरजीह दें, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ज़्यादा ध्यान से देखें। तो चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की तरफ। तो व्हाट आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट हो। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मूवमेंट होती है प्राइस की, ठीक है ना, जो मूवमेंट है प्राइस की, जो प्राइस चार्ट पे आपके सामने मूव कर रही होती है, वो कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं चार्ट के ऊपर आपके, जहां से प्राइस को ब्रेक करके निकलने में दुश्वारी होती है, वहां से टकरा के बाउंस बैक हो रही होती है। तो ये जो मल्टीपल टचेस होती हैं उन लेवल्स पे मार्केट आके टकरा के वापस निकल आती है। तो मिसाल के तौर पे मैंने एक बाल फेंकी आसमान की तरफ, दी ना, वो बाल जो है वो छत से टकराई, छत से टकराने के बाद वो बाल नीचे आ गई। अब वो बाल छत से टकरा के नीचे क्यों आई है, वो बाल ऊपर क्यों नहीं निकल गई, क्योंकि देयर वाज अ रेजिस्टेंस ऑन द सील, राइट, छत पे जो है वो रेजिस्टेंस थी जिसकी वजह से बाल टकरा के नीचे आ गई। चाहे कितना भी आप ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हो लेकिन बाल छत से ऊपर नहीं निकलेगी जब तक आप छत को ही हटा नहीं देते। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं नीचे बाल फेंकूंगा जमीन की तरफ तो वो बाल जो है वो जमीन से बाउंस बैक होकर ऊपर निकलेगी। कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बाल जमीन को चीरते हुए नीचे निकल जाए। तो नीचे बाल सपोर्ट पकड़ के उठती है और ऊपर से बाल रेजिस्ट मार के नीचे गिरती है। तो इस तरह से बिल्कुल उसी बाल की साइकोलॉजी को आप लेकर आए इस मार्केट की प्राइस पे। ये जो मार्केट की प्राइस है ऊपर छत पे टकरा के नीचे आती है और नीचे जमीन से टकरा के ऊपर जाती है। इन लेवल्स को, जिन लेवल्स को वो ब्रेक करने में उसको दुश्वारी होती है, जहां से वो मजबूरन बाउंस बैक होके वापस निकलती है, उन्हीं लेवल्स को हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल ऊपर होता है जहां से मार्केट रेजिस्ट करके नीचे आती है, छत की तरह होता है, और सपोर्ट नीचे होती है जहां से वो उठ रही होती है प्राइस, ठीक है ना, प्राइस उठ रही होती है। ऐसा कतई तौर पे नहीं होता कि प्राइस नीचे चलती जाए और वो किसी पॉइंट से ना उठे।
वो उठती है जरूर। और मैं आपको पीछे बता चुका हूं स्विंग्स के चैप्टर में कि प्राइस जो है वो स्विंग्स मारती हुई वेव्स की शक्ल में मूव करती है। वो वेव्स की शक्ल होती ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से, ऊपर रेजिस्ट किया, नीचे आई, सपोर्ट पकड़ी, एक वेव बनाई ना, इस तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको हम कहते हैं। रिवर्स होती है सर्टेन जो प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स होते हैं, प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स जो होते हैं वहां से वो रिवर्स होती है, वो नहीं ब्रेक कर पाती, वो नहीं निकल सकती आगे। तो हमें इससे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें उन लेवल्स के अंदर बाय या सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जाहिर सी बात है, अगर छत से बाल टकरा के नीचे आती है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि छत से मार के नीचे आएगी, बाल नीचे आएगी। तो बिल्कुल उसी तरह से रेजिस्टेंस पे जब प्राइस टकराती है तो हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अब मार्केट रेजिस्ट मार के नीचे आएगी, तो हम यहाँ पे सेल करके अपनी अपॉर्चुनिटी एज ले सकते हैं ना, सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, हम ये एडवांटेज ले सकते हैं कि हम इसको सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां से देखिए प्राइस ऊपर उठी, यहां पे जैसे ही उसने रेजिस्ट मारी है बेरिश कैंडल की शक्ल में, बेरिश बुलिश कैंडल हम पीछे देख चुके हैं, जैसे ही बेरिश कैंडल आई हमें कंफर्म हो गया कि रेजिस्टेंस सक्सेसफुल मिल चुकी है हमें, क्योंकि रेजिस्ट हुई है प्राइस, एक बेरिश कैंडल बना के रेजिस्ट हुई है। अगर ये बेरिश कैंडल नहीं होती तो रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि बेरिश कैंडल बन गई। यहां पे हम सेल करेंगे क्योंकि हमने एडवांटेज लेना है रेजिस्टेंस का, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस से ऊपर रखते हैं और ये प्राइस नीचे आ गई। अगेन उसी नीचे देखें सपोर्ट लेवल पे प्राइस आई, जमीन पे बाल टकराई और यहाँ पे देखें बुलिश कैंडल मिली, कंफर्मेशन हो गई, हमने बाय कर दिया, बाय किया, प्राइस ऊपर निकल गई। अगेन बाल छत पे टकराई, बेरिश कैंडल मिली, कंफर्म हो गई, हमने सेल कर दिया, बाल नीचे आ गई, प्राइस नीचे आ गई। अगेन जमीन पे बाल टकराई, बुलिश कैंडल मिली, हमने बाय किया, ये ऊपर जाएगी। अल्टरनेटिवली अगर ब्रेक करती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो डजंट मैटर, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो डजंट मैटर। हम नेक्स्ट फिर देखेंगे ब्रेकआउट की ट्रेड करेंगे। तो कहने का मकसद कि ये हम एडवांटेज सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का ऐसे लेते हैं कि रेजिस्ट पे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस मिल चुकी है, प्राइस बाउंस हो चुकी है, यहां से प्राइस नीचे आएगी, ठीक है ना, ये ब्रेक नहीं कर सकी, बेरिश आ चुके हैं, बेयर्स मार्केट में इंटर हो चुके हैं उस रेजिस्टेंस से, रेजिस्ट पकड़ के अब ये बाउंस होंगे नीचे, 40-50 पिप हमें मिलेंगे। तो ये इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको कहते हैं ना, ये होती है सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कि सपोर्ट पे जब प्राइस आती है, प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल होता है वो लेवल हर किसी की नजरों में होता है। आपके सामने अगर ये चार्ट है तो सिर्फ आपके सामने नहीं है, ये चार्ट सिर्फ आपके सामने नहीं होता, ये उन हजारों लाखों ट्रेडर्स के सामने सेम चार्ट होता है जो आपके सामने होता है। तो आपके सामने अगर कोई सपोर्ट नजर आ रही है तो वही सपोर्ट हजारों लाखों ट्रेडर्स को भी नजर आ रही है, वही सपोर्ट, यानी कि वो प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल हर किसी की नजरों में है, हर कोई उसकी ताक में बैठा हुआ है कि बस प्राइस आए और मैं वहां पे बाय करूंगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स होते हैं जिससे प्राइस बाउंस बैक होती है, प्राइस को ब्रेक करने में दुश्वारी होती है। क्यों होती है दुश्वारी, वो आगे चलकर हम देखते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। कितने पता नहीं कितने ट्रेडर हैं जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे ट्रेडिंग करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा तरजीह देता हूं क्योंकि ये प्राइस एक्शन जो हम करते हैं टेक्निकल से, वो उसकी बेसिक्स है, ये बहुत ही नेसेसरी है ये चीज। इस चीज को आपने गहराई से समझना है कि कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे हमने इंतजार करना है, कहां से पोटेंशियल पुल बैक मिल सकता है, कहां से प्राइस रिवर्स हो सकती है, कौन सी रेजिस्टेंस से होगी, कौन सी सपोर्ट से उठेगी। इसी को कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। एक प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल जिनको ब्रेक करने में प्राइस को दुश्वारी हो, डिफिकल्टी हो और अल्टरनेटिवली ब्रेक ना कर सके और वहां से रेजिस्टेंस पकड़ के नीचे गिरे तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। ब्रेक ना कर सके, वहां से सपोर्ट पकड़ के उठे तो वो सपोर्ट लेवल है। सिंपल, इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। आपके चार्ट के सामने देखें कितनी खूबसूरती के साथ प्राइस एक रेंज में है, ठीक है ना। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ट्रेंड को कितने होते हैं, रेंजिंग मार्केट कैसे होती है, साइडवे मार्केट। तो आपके सामने जो चार्ट है ये एक रेंजिंग मार्केट है, साइडवे में मार्केट मूव कर रही है, लेकिन एक
प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स हैं, एक ऊपर है जो रेजिस्टेंस है, एक नीचे है जो सपोर्ट है। उन दोनों प्राइस लेवल्स के अंदर मार्केट फंसी हुई है, एक रेंज में मूव कर रही है। ऊपर आती है बेयर्स उसको डाउन धकेल देते हैं, नीचे आती है बुल्स उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ये प्राइस मूव कर रही है, पता नहीं कब इसको ब्रेक करेगी। तो इसी को तो कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या। अरे भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक प्री डिटरमाइंड प्राइस ऐसे लेवल्स होते हैं जहां से प्राइस को ब्रेक करके आगे निकलने में दुश्वारी होती है, अल्टरनेटिवली वहां से बाउंस बैक होती है, रिवर्स होती है। उन्हीं को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, उन्हीं को कहते हैं। और किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मैं कह रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चैप्टर उसी टॉपिक वही है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एक प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स हैं ये। और इनकी ज्यादातर ताकत आप देखेंगे रेंजिंग मार्केट में, जब मार्केट किसी रेंज में मूव कर रही होगी तो इनकी ताकत देखकर आपको अंदाजा होगा कि कितनी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की ताकत कितनी है, किस तरह से प्राइस जो है वो उसके अंदर मूव कर रही है। फिर आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये आप जब ये देखेंगे, इसको देखने के बाद इस चैप्टर को आप इंस्टेंटली जल्दी में ही अपना MT4 प्लेटफॉर्म खोलें और ऐसे फाइंड आउट करें रेंजिंग मार्केट। कहीं पे देखें आप इसको, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाएं, रेंजिंग मार्केट है, वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस लगाएं और देखें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की ताकत और उनके होने का आपको एहसास होगा कि उनके पावर का, उनके रिएक्शन जो प्राइस के साथ वो करता है उसका आपको एहसास होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आती है कि कौन से टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा करनी है। अरे भाई, कोई भी टाइम फ्रेम हो, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस अपना काम दिखाती हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, बुल्स और बेयर्स जो होते हैं, वो तो हर टाइम फ्रेम में मौजूद हैं। अगर आप आवर 4 में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बाकी सारे जो भी हजारों लाखों ट्रेडर हैं वो भी आवर 4 में करते होंगे? नहीं भाई, 1 मिनट चार्ट पे भी ट्रेड करने वाले बैठे हुए हैं, 5 मिनट चार्ट पे भी ट्रेड करने वाले बैठे हैं, 15 मिनट के से लेकर मंथली चार्ट तक लोग बैठे हुए हैं ट्रेड करने वाले। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, अपना अपना टाइम फ्रेम लिया हुआ है उन लोगों ने। तो हर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वर्क करेंगी, आपको नजर आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूं कि जो बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं वहां पे इनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, क्योंकि वायलेंस नहीं होता प्राइस के अंदर, वायलेंस नहीं होता, स्मूथली मूव करती है मार्केट, ठीक है ना, स्मूथली मूव करती है बड़े टाइम फ्रेम्स में। तो उनमें फॉल्स ब्रेकआउट भी नहीं होंगे और वायलेंस भी इतना नहीं होगा, यानी कि प्राइस जो है बुरी तरह से आपके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को कभी तोड़ेगी, कभी अंदर आ जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम पे मुमकिन तौर पे ऐसे आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स मिलेंगे, वायलेंस मिलेगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही कम ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी। तो कहने का मकसद कि कोई भी टाइम फ्रेम हो, ये काम करती हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, 1 मिनट चार्ट पे भी करती है। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा कि वो 1 मिनट से लेके मंथली तक काम करती हैं। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती क्यों है भैया। अगर कोई आपसे पूछे कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या हैं, आपने उसको जवाब दे दिया, उसको जवाब मिल गया, एक प्रोफेशनल जवाब उसको मिल गया, फिर वो कहेगा कि भाई आपने तो जवाब दे दिया, लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती क्यों है, प्राइस क्यों बाउंस बैक करती है? आपने तो बता दिया बाउंस बैक करती है, लेकिन क्यों करती है, वजह बताएं मुझे। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब रीजंस की तरफ हम चलते हैं। ओके जी, रीजन एंड साइकोलॉजी ये है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होती हैं, जो रीबाउंड करती हैं, उनकी वजह यह है कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, यू एंड थाउजेंड्स ट्रेडर्स, जो कि प्रॉफिट लेने के मकसद से बैठे हुए हैं, वही होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की वजह, वही बनते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की वजह, वही क्रिएट करते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस लेवल्स। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट मी एक्सप्लेन इट। अब देखें, यहां पे एक रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है जी, ये मुझे रेजिस्टेंस मिल गई, यहां से प्राइस ने टकराया, मुझे रेजिस्टेंस मिल गई, मार्केट नीचे आई। अब ये मार्केट ऊपर उठ रही है, तो मेरे समेत हजारों ट्रेडर जितने भी बैठे हुए हैं
वो सब इस ताक में है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस ने यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो हर कोई ये जहन बना के बैठा हुआ है कि जब ये प्राइस अगेन इस लेवल में आएगी तो मैं सेल करूंगा। जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस भी हम सेल ही करेंगे ना, बाय तो नहीं करेंगे। तो हर कोई ये जहन बना के बैठा हुआ है कि जब ये प्राइस अगेन इस लेवल में आएगी तो मैं सेल करूंगा। तो क्या होता है कि प्राइस जैसे ही इस लेवल के अंदर आती है, मुझ समेत जितने भी ट्रेडर हैं वो बड़े वॉल्यूम के साथ इंटर हो जाते हैं, सेल 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 करना शुरू कर देते हैं इस लेवल में। कुछ लोग टच पे ही सेल करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बेरिश कैंडल के बाद सेल करना शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह यह बनती है कि सेलिंग बेरिश मोमेंटम बढ़ जाता है, सेलर्स बहुत ज़्यादा तादाद में मार्केट के अंदर इंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टरनेटिवली ये रेजिस्टेंस लेवल स्टेबल रहता है और रेजिस्टेंस लेवल रेजिस्टेंस बनकर सेलर्स, हम जैसे पार्टिसिपेंट्स सेलर्स की शक्ल में इसमें एंटर होकर इसको एक बार फिर वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना के नीचे मूव कर देते हैं। जब यहाँ पे आता है अगेन एक सपोर्ट के लेवल के अंदर, हम क्या करते हैं, अपनी सेल की एंट्रीज क्लोज करते हैं और अगेन इसमें बाय की एंट्री लगाना शुरू कर देते हैं। अल्टरनेटिवली वही होता है कि बायर्स वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, बुल्स के इंटर होने की वजह से प्राइस अगेन ऊपर मूव करना शुरू कर देती है। हम ही पार्टिसिपेंट्स हैं, हम ही वजूहात हैं, वी आर द रीजंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। हम इन सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को वैलिड करते हैं, हम इन सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को प्राइस को हम सपोर्ट रेजिस्टेंसेस से बाउंस करवाने में कामयाब हो जाते हैं। कभी कभी फेल हो जाते हैं। पीछे उसके काफ़ी वजूहात हो सकती हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हम अगर इंटर होते भी हैं तो भी फेल क्यों हो जाती है। को पीछे से फंडामेंटल भी आ जाती हैं, या पीछे से मुमकिन तौर पे हम तो सेल कर रहे हैं क्योंकि पीछे से जो स्मार्ट मनी है मुमकिन तौर पे वो इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं करवाना चाहती, उसने बड़ा पैसा बहे पे लगाया हुआ है तो वो उसको धक्का देकर ऊपर निकल के ले जाती है। तो साइकोलॉजी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की वो यही है कि हम जैसे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वही इन सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को रेस्पेक्टेबल बनाते हैं, इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को ये शक्ल देते हैं, बिहेव करवाते हैं प्राइस को कि इन सपोर्ट से उठे और रेजिस्टेंसेस से गिरे। तो साइकोलॉजी यही है। अगर कोई आपसे पूछे तो ये साइकोलॉजी है ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती हैं और कैसे प्राइस उनके अंदर रिएक्ट कर रही होती है। ओके जी, उसके आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर कोई तो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता ना, हर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो उस सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की जाल जो है, जाल बिछा हुआ है, जो पूरा नेटवर्क है सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का, उनके अंदर जो के सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि हम अपनी जबान में उनको मेजर कहते हैं कि ये मेजर सपोर्ट है, ये मेजर रेजिस्टेंसेस है, वो आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस लेवल जो होते हैं वो या तो आवर 4 में मिलते हैं या आपको डेली के चार्ट में मिलते हैं। अब वो जो देखिए, नॉट ऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आर क्रिएटेड इक्वल, यानी कि सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स एक जैसे नहीं होते। अगर आप हाई पोटेंशियल सक्सेस की ट्रेड लेना चाहते हैं कि मेरी ट्रेड जो है वो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे ट्रेड की बात कर रहा हूँ कि किसी भी सपोर्ट या किसी भी रेजिस्टेंस पे आप चाहते हैं कि मेरी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ वो उसकी जो सक्सेस पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो, हाई प्रोबेबिलिटी हो, तो आपको फोकस करना पड़ेगा उन सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे जो सिग्निफिकेंट हैं, जो मेजर हैं, उन पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी मिलेगी ना। अब वो सिग्निफिकेंट कौन से हैं? सिग्निफिकेंट जो होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम्स पे होते हैं, जैसे मंथली है, वीकली है, डेली है, या एटलीस्ट आवर 4 में होते हैं, वो हम सिग्निफिकेंट उनको कहते हैं। एक तो बड़े टाइम फ्रेम पे होने चाहिए और सेकंडली मार्केट ज़्यादातर उस लेवल से बाउंस बैक होती हो, यानी कि उन लेवल्स को मार्केट को ब्रेक करने में दूसरे लेवल्स के मुकाबले में ज़्यादा दुश्वारी होती हो, बार बार 2 3 4 बार उसको बार बार रेजिस्ट सपोर्ट पकड़ रही है, ब्रेक नहीं कर पा रही, वो होते हैं सिग्निफिकेंट बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर। अब नीचे चार्ट जो है वो यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन का चार्ट है और उसका टाइम फ्रेम डेली का है। अब ये मार्केट रेंज में मूव कर रही है। अब वाजे हमने पीछे पढ़ा हुआ है ट्रेंड्स में कि रेंजिंग मार्केट हो या साइडवे मार्केट, वो साइडवे मूव कर रही है, एक रेंज में है, एक सीधी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली। अब इसमें 2 हॉरिजॉन्टल
लेवल्स हैं, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल्स हैं। एक ऊपर रेजिस्टेंस 114,400 का लेवल रेजिस्टेंस का है ऊपर, ये प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल है जो रेजिस्ट कर रहा है। नीचे 108,340 ये एक प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल है जो सपोर्ट का काम कर रहा है। अब इन दो प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल के अंदर प्राइस मूव कर रही है, ठीक है ना, ऊपर से बाउंस बैक हो रही है नीचे से। अब ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि ये डेली के टाइम फ्रेम पे है और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने काफी बार इसको रिजेक्ट किया हुआ है। ये देखें 1 2 3 4 दिस इज अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल। यहां पे भी देखें अब पता है क्या होता है, ऐसे लेवल्स जो होते हैं ना सिग्निफिकेंट, उनके ब्रेकआउट जो होते हैं वो ज्यादातर फास्ट ब्रेकआउट नहीं होते, वो सक्सेस चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। अब इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। अब जब प्राइस इसको नीचे से ब्रेक करेगी तो काफी निकल जाएगी, या अगर ऊपर उठती है ऊपर से ब्रेक करती है तो काफी निकल जाएगी, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, मेजर है। और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक होता है तो प्राइस का निकल जाना तय होता है कि स्ट्रांगली प्राइस जो है वो निकल जाएगी। अब ये रेंज के अंदर है। अब यहीं पर ही कुछ ऐसे भी लेवल हैं जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे काफी ऐसे लेवल हैं जो फिर सिग्निफिकेंट नहीं है, जैसा कि ये देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया फिर यहाँ से भी ब्रेक कर लिया आराम से, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। या कुछ ऐसे लेवल हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखें ये देखें सिग्निफिकेंट नहीं है। ये प्राइस नीचे से भी ब्रेक कर रही है नीचे से भी कर रही है, फिर ऊपर ब्रेक करके निकल गई, बार बार ब्रेकआउट, कोई खास किस्म की सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट वही है जिन पे ज्यादातर बाउंस बैक हो, प्राइस उसके आगे क्लोज ही ना हो सके, उसकी क्लोजिंग उसी के अंदर हो। यहां से टच किया क्लोजिंग अंदर, और अगर विक्स के साथ क्लोजिंग होती है तो और ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है ना। अगर विक्स बना के क्लोजिंग अंदर देती है तो फिर और ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि रिजेक्शन आ रही है कि स्ट्रांगली रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे क्लोज हो रही है। तो ये सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मिलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के ये सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं। मेजर बड़े टाइम फ्रेम पे हम इनको ड्रा करते हैं ताकि हमें पता चल सके। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहां से यहां तक, ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो मेरे ख्याल से कम 500 से 600 पिप्स, यानी कि 500 से 600 पिप्स का मतलब है कि 5000 पॉइंट्स, 6000 पॉइंट्स की मूव है ये बहुत बड़ी मूव होती है। यानी कि अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई एक महीना लगा होगा प्राइस को नीचे आते हुए, महीने में एक ट्रेड ले रहे हैं आप, उसमें मंथली टारगेट पूरा कर रहे हैं, दूसरे पेयर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मेजर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे जो सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं। अब एंट्री पॉइंट्स तो आगे हम देखेंगे, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है कि हम ये कहें कि अभी एंट्री पॉइंट कैसे लेनी है, एंटर कब होना है, कैसे पता चलेगा, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं। अब ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, और ज्यादातर मार्केट जहां से बाउंस बैक होती हो उसको हम कहते हैं दिस इज अ मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस लेवल, ठीक है जी। अब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो लेवल होते हैं उनको ड्रा कैसे करते हैं, हम उनको ड्रा कैसे करेंगे। वो MT4 प्लेटफॉर्म में चलकर मैं आपको अब दिखाऊंगा कि हम उसको ड्रा कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले वो देखें, लास्ट में चलकर हम उसको ड्रा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। लास्ट में चलकर हम उनको सीखेंगे कि उनको ड्रा कैसे करते हैं, ये और ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें दूसरी वीडियो हम बनाते हैं ना, वो
प्रैक्टिकल, अब थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल करने वहां पे जाएंगे MT4 प्लेटफॉर्म में, तो वहां पे हम देखेंगे कि इनको ड्रा कैसे करते हैं। अब शिफ्टिंग ऑफ द जोन पे आते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ जोन कैसे होती है। कोई भी सपोर्ट हो या कोई भी रेजिस्टेंस हो, वो हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं रहती, ठीक है ना। कोई भी सपोर्ट, अगर एक सपोर्ट है 110 के लेवल पे एक सपोर्ट आ रही है, बार बार मार्केट वहां से उठ रही है, लेकिन जब वो 110 की सपोर्ट ब्रेक होगी, नीचे मार्केट क्लोज होगी, उसी को प्राइस रेजिस्टेंस बना के नीचे निकल जाएगी, शिफ्ट हो गई। ये जोन जो है शिफ्ट हो गया। मिसाल के तौर पे यहां पे देखें, यहां से देखते हैं क्या हो गया। ये एक जोन है, ठीक है जी। प्राइस बार बार यहां से सपोर्ट पकड़ रही है, बूम, फिर आई सपोर्ट पकड़ी, बूम। अब ये सपोर्ट लेवल है। अब जोन शिफ्ट कैसे होगा, ये इसको ब्रेक किया, इसी को अब रेजिस्टेंस बनाया, और ये नीचे जो सपोर्ट का काम कर रहा था जोन 110 प्राइस का, यहां पे 110 लिख देते हैं ताकि पता चले कि 110 प्राइस लेवल है ना, प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल है। 110 का जो प्राइस लेवल है वो मुसलसिल सपोर्ट, लेकिन जब वो ब्रेक हुआ वही लेवल रेजिस्टेंस बन गया और रेजिस्टेंस का काम करने लगा, बूम नीचे, फिर बूम नीचे, ठीक है। अगेन वो फिर ऊपर ब्रेक हुआ, लेकिन फिर वो सपोर्ट बन गया, लेकिन शिफ्टिंग होती रहती है। इसका मतलब है कि वही लेवल सपोर्ट भी बनेगी, रेजिस्टेंस भी बनेगी, सपोर्ट भी यानी कि वो शिफ्ट होता रहता है, उसमें शिफ्टिंग होती रहती है। जरूरी नहीं कि ये सपोर्ट लेवल है तो सपोर्ट ही रहेगा, नहीं, वो ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस भी बन सकता है, अगेन फिर नीचे ब्रेक होगा फिर सपोर्ट बन सकता है। ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन होता रहता है। इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द जोन। जो जोन सपोर्ट था वो शिफ्ट होके ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन गया, जो जोन रेजिस्टेंस था वो शिफ्ट होके सपोर्ट के बाद ब्रेक के बाद सपोर्ट बन गया। तो शिफ्टिंग ऑफ द जोन्स, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, ये भी प्रैक्टिकल करेंगे हम आगे चलकर। इसी चैप्टर 4 का जो दूसरा वीडियो में बनाऊंगा वो आप देखिएगा, उसमें इनको मैंने कैसे ड्रा करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कैसे शिफ्ट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे देखें कि जोन शिफ्ट कैसे हो रहा है। बिल्कुल साफ सुथरा चार्ट है, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है। हम प्राइस एक्शन के ऊपर सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लगाई। पहले शुरू करते हैं जहां से उसने रेजिस्ट किया था, वहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप कंसीडर करें कि प्राइस ऊपर आई, हमें रेजिस्टेंस मिली, नीचे आई, हमने वो रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर दिया कि भाई ये जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। आगे को छोड़ दें, यूं कंसीडर करें कि आगे मार्केट मूव नहीं हुई, जहां तक मेरा ये येलो शेडो है यहां तक प्राइस मूव हुई है, ठीक है। आगे को आप मूवमेंट कंसीडर ना करें। अब ये प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लेवल दिया, हम नीचे आए, मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल ड्रा किया कि प्राइस यहां से रेजिस्ट होकर नीचे आई है, और ये डेली का चार्ट है तो ये सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। अब ये मार्केट मूव कर रही है, मैं इंतजार में हूं कि यहां से मुझे अदर रेजिस्टेंस मिले ताकि मैं सेल करूं। रेजिस्टेंस नहीं मिली, कोई बेरिश कैंडल नहीं बनी, बेरिश इंटर नहीं हुए, प्राइस स्ट्रांगली ब्रेक हुई, ठीक है। अब ब्रेक हुई है तो अब मेरे पास एक और ऑप्शन है, मुझे रेजिस्टेंस पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो अब सपोर्ट पे मिलेगी, यानी कि यही जोन शिफ्ट होकर सपोर्ट हो जाएगा, फिर मैं बाय करूंगा। ये मार्केट नीचे आई, इसी जोन को, इसी रेजिस्टेंस लेवल को यहां पे सपोर्ट बनाया इसने और बुलिश कैंडल दी, बुलिश एविडेंस दिया, यहां पे मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखा और ये प्राइस ऊपर निकल गई, जोन शिफ्ट हो गया। अगेन प्राइस नीचे आई, उसी लेवल पे फिर से सपोर्ट पकड़ी, मोमेंटम टूटता हुआ नजर आया, हमने पीछे देखा है मोमेंटम, यहाँ पे देखे मोमेंटम कितना टूट गया, और मोमेंटम टूटने के बाद ये प्राइस बूम ऊपर। तो ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन है। कोई भी रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस नहीं बन रही, ब्रेक होती है, तो इंतजार कीजिए, वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन के आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी कि आप उसी पे अगेन बाय कर सकें। ये जोन है, एक सिंपल जोन है, हॉरिजॉन्टल है, प्राइस लेवल है 1.54252 का एक प्री डिटरमाइंड लेवल है, जिससे प्राइस ने सबसे पहले रेजिस्ट किया, हमने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लगाई कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि प्राइस ने इसे रेजिस्ट किया है। नेक्स्ट हमें उसी लेवल पे रेजिस्टेंस एविडेंस नहीं मिला, प्राइस ने किसी तरह का बेरिश एविडेंस नहीं दिया,
अल्टरनेटिवली उसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। ये देखें यहाँ से ब्रेक कर दिया। हमने इंतजार किया कि ये जोन अब शिफ्ट होगा, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, यकीनन जोन शिफ्ट हुआ नीचे। उसी जोन को प्राइस ने, उसी लेवल को प्राइस ने, उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, हमने पे किया, मार्केट ऊपर निकल गई। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द जोन। इसको हम कहते हैं जोन शिफ्ट होते हैं। अब यही, अगर यही जोन, पता है क्या होता है, मिसाल के तौर में आपको बताता हूं। अब ये जोन तो शिफ्ट हो गया, ब्रेक हुआ, यहां से सपोर्ट पकड़ी, एविडेंस मिला, हमारा टीपी हिट हुआ। अगेन अगर प्राइस आती और इसी लेवल को नीचे ब्रेक करती, फिर हम इंतजार करते कि अगेन यही जोन फिर शिफ्ट होगा, फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर ये ऊपर आता यहां से और ये बूम, यहां पे हम सेल करते एविडेंस के साथ। तो जब तक ये जोन है तब तक ये जोन कभी सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस, कभी सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस, ये इसका किस्सा यूं चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर मूव करेगी तब तक ये इसी जोन को रेस्पेक्ट करती रहेगी, क्योंकि इसी जोन को हम जैसे पार्टिसिपेंट ट्रेड करते रहेंगे जब भी प्राइस इसके अंदर आती रहेगी। और हमारे ट्रेड करने से, हमारे वॉल्यूम आने से प्राइस यकीनन इन लेवल से बाउंस बैक होती रहेगी, जो कि हम साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि क्यों होते हैं ये। तो ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग ऑफ द जोन कैसे होता है, प्राइस कैसे शिफ्ट होती है। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे आते हैं हम, ठीक है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आते हैं हम। देखिए, काफी लोगों का मानना है कि प्राइस अगर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, अगर नीचे क्लोजिंग दे तो इसका मतलब है कि ये सपोर्ट जो है ब्रेक हो चुकी है, ये ब्रेकआउट है, वैलिड ब्रेकआउट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, ऐसा नहीं होता। मुमकिन है 50 to 60% ऐसा होता हो और होता भी है कि प्राइस अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो वो वैलिड ब्रेकआउट हम कंसीडर करते हैं उसको। अब चलती हुई कैंडल का तो ब्रेकआउट हम कंसीडर नहीं करते ना, कि अगर यहाँ पे देखें, अगर इस चलती हुई कैंडल को मैंने ब्रेकआउट तस्वर किया होता कि ओ माय गॉड ब्रेकआउट हो गया, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे मैं सेल करूं, नहीं, इसको ब्रेकआउट नहीं करते। अगर उसी लेवल के बाहर जाके कैंडल क्लोज देती है, बॉडी अपनी बाहर क्लोज करती है, जैसा कि यहाँ पे इस बेरिश कैंडल ने बॉडी बाहर क्लोज की है, तो यस, इसको हम कहते हैं कि ये वैलिड ब्रेकआउट है। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, हमेशा ऐसा नहीं होता। मार्केट बाउंस बैक होकर वापस आ जाती है, जैसा कि आप एक सामने है कि नीचे क्लोज दिया लेकिन अल्टरनेटिवली फिर अंदर आ गई। फिर हम क्या करेंगे, लेकिन अंदर आने के बाद देखें क्या हुआ है, जो मैंने आपको पीछे बताया था, शिफ्टिंग ऑफ द जोन हुआ है। नीचे क्लोज दिया लेकिन अल्टरनेटिवली फिर अंदर आ गई, एंड देन शिफ्टिंग ऑफ द जोन हुआ, मार्केट ऊपर निकली, अगेन ये नीचे सपोर्ट पकड़ के उठी है, यहाँ पे हम अगेन बैक करेंगे और बूम, फॉल्स ब्रेकआउट का भी हम फायदा उठा सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ द जोन कंसीडर करके। शिफ्टिंग ऑफ द जोन का जो माइंडसेट हमने बनाया हुआ है कि अगर मार्केट यहाँ से शिफ्टिंग ऑफ द जोन में नीचे आई, क्लोज दी, रेजिस्टेंस पे कोई एविडेंस नहीं मिला, हालांकि हमको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, तो उसका यही सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट में आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि कौन से फॉल्स ब्रेकआउट आपको समझने हैं, एंट्री कब लेनी है। अब ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, हालांकि कैंडल ने बाहर क्लोजिंग दी। अब काफी लोगों ने पता है क्या किया होगा, काफी लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो गया है। काफी लोगों ने इस रीटेस्ट पे सेल कर दिया होगा कि रीटेस्ट हो गया, स्ट्रांग बेयरिश मोमेंटम आ गया, जोन ब्रेक हो गया, लेकिन अल्टरनेटिवली प्राइस अंदर आ गई। तो कहाँ पे खता खाई है लोगों ने, वो हम आगे चलकर एंट्री पॉइंट्स में सीखेंगे कि हमने इंटर कब होना है, यानी कि एंट्री पॉइंट्स का थोड़ा सा। लेकिन अल्टरनेटिवली मैं ये यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर हम फेल हो भी गए, वही शिफ्टिंग ऑफ द जोन होगा, अगेन आप यहाँ पे बाय करेंगे फिर प्राइस ऊपर, चाहे कोई भी रुख हो, चाहे कोई भी डायरेक्शन मार्केट पकड़े, हमने जो पढ़ना है उसी को सामने रखना है। फॉल्स ब्रेकआउट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शिफ्टिंग ऑफ द जोन को कंसीडर करके अगेन बाय करूंगा, ये माइंडसेट होना चाहिए। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट आपके सामने है। फॉल्स ब्रेकआउट सिर्फ वो नहीं होता कि जो कि कैंडल रिजेक्ट होकर ऊपर आती है, ये फॉल्स ब्रेकआउट सिर्फ नहीं है कि नीचे क्लोज नहीं दे सकी और ऊपर निकल गई। फॉल्स ब्रेकआउट नीचे क्लोजिंग के भी होते हैं कि यहाँ पे नीचे क्लोज हुई और फॉल्स ब्रेकआउट है ये। तो ज्यादातर 50 to 60% केसेस में ऐसा होता है कि प्राइस नीचे क्लोजिंग देती है तो वो
फास्ट ब्रेकआउट नहीं होता, वो वैलिड ब्रेकआउट होता है और प्राइस मूव करती है। लेकिन 40% ऐसा होता है कि प्राइस फॉल्स ब्रेकआउट करती है नीचे क्लोजिंग के बावजूद भी या ऊपर क्लोजिंग के बावजूद भी। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं। ओके जी, अब हम MT4 प्लेटफॉर्म पे चलेंगे और MT4 प्लेटफॉर्म में चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द जोन कैसे होता है और फॉल्स ब्रेकआउट कौन से होते हैं। ओके जी, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो देखें आप चैप्टर 4 का प्रैक्टिकल, उसमें हम ड्रा भी करेंगे और शिफ्टिंग ऑफ द जोन वगैरह भी देखेंगे।